हाँ जी, सभी भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और जो हमारी संस्था है उसका नाम अपना कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारा एनजीओ भी चलता है जनित सेवा संघ के नाम से। हम ऑल लाइव स्टॉक में डीलिंग करते हैं, यानी कि लेके जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक जो भी लाइव स्टॉक में आता है सारी चीजों में डीलिंग करते हैं, सारी चीजों में हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको खरगोश पालन से संबंधित पूरी जानकारी दे देता हूं। यानी कि जब फोन से बात करते हैं हम लोग तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके, तो फोन से अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो खरगोश पालन से संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूं। आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिएगा और फेसबुक से या यूट्यूब से कहीं से भी देख रहे हैं तो भैया शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई खरगोश पालन क्या है। तो खरगोश पालन ऐसे ही हो गया जैसे भेड़ बकरी पालन हो गया, आपका डेयरी फार्मिंग हो गया। अब मान के चलो कोई आप गाय भैंस पाल रहे हो तो अपने घर पे रख रहे हो तो उसको तो नहीं कहोगे कि भाई डेयरी पालन, एक व्यवस्थित तरीके से आप करते हो। तो खरगोश पालन भी वही है कि खरगोशों को एक व्यवस्थित तरीके से आप पाल के चलते हो, तो उसी को हम खरगोश पालन बोल देते हैं। अब इसमें क्या है, यूनिट का सिस्टम चलता है खरगोश पालन में। यूनिट का सिस्टम चलता है जिसमें कि खरगोश रहते हैं, उसको आप यूनिट बोल लो, किट बोल लो या खरगोश का रहने का पिंजरा बोल लो, एक ही बात है। तो देखो ये तो अपनी यूनिट हो गई, ये अपनी यूनिट हो गई 10x3 की। 10 फीट लंबाई होती है, 3 फीट चौड़ाई होती है। एक यूनिट में 10 खरगोश आते हैं, 7 मादा और 3 नर। ये 10 फीट तो इसकी हो गई लंबाई और 3 फीट हो गई चौड़ाई एक यूनिट की। अब इसमें 7 मादा और 3 नर, 7:3 का रेशियो चलता है इसमें, 7 मादा होती है 3 नर होती है, तो इसको हम यूनिट बोलते हैं। जिसमें खरगोश रहेंगे उसको हम यूनिट बोलते हैं। और एक जो यूनिट है वो 32,000 रुपए की होती है। ये जो यूनिट है वो 32,000 यानी कि 32,000 रुपए की होती है एक यूनिट। अब इसमें हम आपको क्या देते हैं, एक तो आपका पिंजरा हो गया जिसमें खरगोश रहेंगे, पिंजरा जिस पे खड़ा होगा उसके स्टैंड हो गए, और मादा जिसमें बच्चे देगी उसके डिलीवरी बॉक्सेस हो गए। दाना रखने के लिए फीडर हो जाएगा और पानी के लिए ऑटोमेटिक वाटर ड्रिप सिस्टम लगा के देते हैं। खरगोश की बीमारियों की दवाइयां आपको 1 रुपए की नहीं खरीदनी, टोटली और टोटली मेडिसिन मेरे यहां से जाती हैं। बट खरगोश की बीमारियों की, खरगोश के जो बच्चे हैं उनको आपको जल्दी वजन बढ़ाना है तो उनके लिए कैल्शियम लिवर टॉनिक वो फार्मर अपने पैसे से लगाता है, अपने पैसे से खरीदनी होती है। मेरे यहाँ से केवल और केवल बीमारियों की दवाइयां जाती हैं। बीमारी की दवाई आपको 1 रुपए की भी मार्केट से नहीं खरीदनी। तो टोटली मेडिसिन हो गई अपनी। 100% इंश्योरेंस होता है, हम हमारी रिस्क पे 100% इंश्योरेंस करके चलते हैं। जो हम खरगोश देते हैं, ये 10 खरगोश हो गए, 7 मादा 3 नर। इन खरगोशों में से जो हम खरगोश दे रहे हैं आपको, हाइब्रिड खरगोश दे रहे हैं, इन खरगोशों में से कोई भी आपका रैबिट बाई चांस बीमारी से डैमेज हो जाता है, मर जाता है, मोरलिटी हो जाती है, उसका आपको निःशुल्क दूसरा खरगोश मिल जाता है साहब। यानी कि 100% इंश्योरेंस हो गया। दोनों साइड का ट्रांसपोर्टेशन, माल पहुंचाने का और माल उठाने का, जो प्रोडक्शन होता है आपका उसको लेने के लिए भी मेरी ही गाड़ियां जाती हैं। आपको कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आपको वहां से मेरे पास में माल पहुंचाना नहीं है, मेरी खुद की गाड़ियां चलती हैं, वही माल उठाती हैं, आपके वहीं पे तोल होती है, आपके वहीं पे पेमेंट होता है। तो दोनों साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है माल पहुंचाने का और माल उठाने का वो मेरा ही होता है। तो ये चीजें हम देते हैं आपको 32,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। अब बात आती है दाने की। तो दाना हम लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई 32,000 में दाना भी मिलता है क्या, तो दाना 32,000 में नहीं है, दाने के अलग से पैसे लगते हैं, दाने के अलग से पैसे लगेंगे। तो दाना आप लोगों के लिए उधारी में मिल जाता है।
हम लोग आपको उधार दे देते हैं। तो जब आपका प्रोडक्शन निकलता है, प्रोडक्शन लेने के लिए हमारी गाड़ी जाती है, उस टाइम हम आपसे दाने के पैसे काट लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दाने के अलग से पैसे लगते हैं भाई साहब। अब बात आती है कि खरगोश पालन कौन कौन कर सकता है। तो खरगोश पालन भैया आजकल तो कोई भी कर सकता है। पढ़े लिखे हैं वो कर सकते हैं, अनपढ़ हैं वो कर सकते हैं, जिनकी करने की इच्छा है वो सब लोग इस खरगोश पालन को कर सकते हैं। लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, भाई किसी को किसी बिजनेस में घाटा हो गया, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो खरगोश पालन बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। तो खरगोश पालन कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, कोई भी लेडीज और जेंट्स, कोई भी कर सकता है खरगोश पालन। अब बात आती है कि खरगोश पालन कहां कहां पे किया जा सकता है। तो देखो, खरगोश पालन की दो प्रजातियां होती हैं, एक तो होती है ब्रॉयलर और एक होती है एंगोरा। एक एंगोरा होती है और एक होती है ब्रॉयलर। तो एंगोरा जो ब्रीड है वो केवल और केवल शीत प्रदेश है, जहां पे ठंडियां ज्यादा पड़ती हैं वहां पे पाले जाते हैं। बाकी का जो ब्रॉयलर रैबिट है, तो ब्रॉयलर रैबिट का तो ये है कि ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पाल सकते हो। तो हम जो डीलिंग करते हैं वो ब्रॉयलर रैबिट में करते हैं, ये एंगोरा ब्रीड में नहीं करते। तो ब्रॉयलर रैबिट में भी 6 ब्रीड होती है, सोवियत चिंचिला, ग्रे जायंट, न्यूजीलैंड व्हाइट, व्हाइट जायंट, ब्लैक ब्राउन और डच। ये 6 ब्रीड होती हैं ब्रॉयलर में। कुछ लोग कहते हैं भाई कौन सी ब्रीड बढ़िया है, कौन सी ब्रीड घटिया है। तो भैया कोई भी ब्रीड बढ़िया नहीं है, कोई भी घटिया नहीं है, सब बराबर की ब्रीड है। केवल कलर जो होता है उसका अंतर होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई ब्रीड है तो उनका कलर अलग है, बाकी का सबके स्तन बराबर है, बच्चे देने की कैपेसिटी सबकी बराबर है, वेट लेने की भी लगभग लगभग सभी की जो कैपेसिटी है वो भी बराबर है। तो सारी ब्रीडें सही हैं, कोई ब्रीड खराब नहीं है, कोई ब्रीड अच्छी नहीं है। तो मैं तो सबको एक ही मानता हूं, क्योंकि बिकते भी एक ही रेट पे है। तो ये भी आप ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी ब्रीड सही रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो सारी ब्रीडें सही हैं। हाँ, ये है कि आपको जो ब्रीड अच्छी लगे, यानी कि आप बोलोगे मेरे को कि हमें तो सोवियत चिंचिला चाहिए, तो हम आपको सोवियत चिंचिला दे देंगे। आप कहो कि न्यूजीलैंड व्हाइट चाहिए तो न्यूजीलैंड व्हाइट दे देंगे आपको। यानी कि आप जो ब्रीड का बोलोगे मैं वो ब्रीड आपको दे दूंगा। आप मेरे ऊपर डिपेंड रह के चलोगे तो मैं तो 6 की 6 मिक्स ब्रीड दूंगा, 6 की 6 ब्रीड दूंगा भैया जी। अब आती है कि भाई खरगोश पालन से प्रॉफिट कितनी हो जाती है। तो देखो, एक यूनिट में 7 मादा होती हैं। अब एक जो मादा है वो पहले पहले आपको 5 बच्चे का औसतन एवरेज निकाल के दे देगी, 5 बच्चे का। वैसे इनके स्तन 10 होते हैं, तो मादा अपनी अवस्था पे आके 10 बच्चे 12 बच्चे तक कैपेसिटी होती है, तो 10-12 बच्चे तक आराम से इजीली दे देती है। लेकिन ये जो आपको कैपेसिटी है 10-12 बच्चे की, ये साल भर के बाद में मिलेगी। पहले पहले जो एवरेज निकल के आएगा वो 5 बच्चे का औसतन एवरेज निकल के आएगा। उसके बाद में जैसे जैसे मादा का शरीर बढ़ता जाएगा बच्चे देने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। वो सबका एक ही सिस्टम होता है, जीव जानवर कोई भी हो, अगर जीव है सबका सिस्टम एक ही होता है। आप पहले पहले गाय भैंस लेके आओगे, पहलौन अगर पहली बार बच्चे दे रही है तो वो हल्का बछड़ा देगी, दूध भी कम देगी। दोबारा ब्यात में दूसरी बार बच्चा देगी तो हष्ट पुष्ट बच्चा देगी, दूध भी बढ़ जाएगी। तो वही सिस्टम खरगोश का है, पहले पहले पहली बार बच्चे दे रही है, दूसरी बार बच्चे दे रही है, तो वो आपको 5 बच्चे का औसतन एवरेज निकल के आ जाएगा। यानी कि कोई 6 दे रही है, कोई 7 दे रही है, कोई 8 दे रही है, तो भैया कोई 3 भी दे देती है, कोई 4 भी दे देती है। तो 5 बच्चे का औसतन एवरेज आपको निकल के आ जाता है। तो एक मादा से आपको 5 बच्चे हो गए, 7 मादा हो गई, तो 35 बच्चे तो औसतन आपके आराम से निकाल के दे देती है एक यूनिट। वैसे 40 बच्चे से कम नहीं होते, लेकिन फिर भी आप कम से कम लगा के चलो। जो एवरेज है ना वो मैंने कम से कम लगा के मैं बता रहा हूं। बाकी का तो 2-3 बार बच्चे देने के बाद में 6-7-8 बच्चे से कोई मादा कम नहीं देती, लेकिन फिर भी जो औसतन एवरेज में 5 बच्चे का लेके चल रहा हूं। ये वो है कि मॉरलिटी भी कट गई इसमें, 1-2% अगर कोई मॉरलिटी जो होती है आपकी बच्चों की, क्योंकि पहले पहले पाल रहे हो सकता है किसी कारण बस बच्चे मर जाए, तो वो मॉरलिटी वगैरह भी काट के 5 बच्चे का औसतन एवरेज आपको निकल के आ जाएगा। तो इनके जो बच्चे हैं ये 2 महीने में
2 महीने में बिकने लायक हो जाते हैं, यानी कि 1 किलो का वजन ले लेते हैं। खरगोश मादा के जो बच्चे हैं 2 महीने में बिकने लायक हो जाते हैं, यानी कि 1 किलो का वजन ले लेते हैं, क्योंकि 1 किलो से कम का हम खरीदते नहीं है, 1 किलो से ऊपर का ही खरीदते हैं। तो 1 किलो होने में 2 महीने का टाइम तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, 3 महीने में बच्चा 2 किलो का वजन पकड़ लेता है। ये 3 महीने में बच्चा है वो 2 किलो का वजन पकड़ लेता है। हम खरीदते हैं आपसे किलो के हिसाब से, नग के हिसाब से नहीं खरीदते, किलो के हिसाब से खरीदते हैं। 300 रुपया पर केजी के हिसाब से आपसे हम माल खरीदते हैं। तो 7 बच्चों का औसतन 5 की एवरेज से 35 बच्चे हो गए। 35 बच्चों का अगर 2 किलो का करके दे रहे हो तो 70 किलो वजन हो गया। 70 किलो वजन 300 रुपए किलो के हिसाब से जा रहा है आपका 7 या 21,000 रुपया। जो लॉट निकलेगा आपका वो टोटली और टोटली 21,000 रुपए का निकलेगा। 1 यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, 1 यूनिट के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 10 यूनिट का आप लोगे तो 2,10,000 रुपए का हो जाएगा। अब इसमें से दाने पानी का खर्चा, लेबर का खर्चा, लाइट का खर्चा, यही खर्चे होते हैं। और कैल्शियम लिवर टॉनिक का भी लगा सकते हो। दवाई तो मेरे यहाँ से जाती जाती है, दवाइयों का तो आपको 1 रुपए का नहीं लगाना है, लेकिन कैल्शियम लिवर टॉनिक का खर्चा वो लगा सकते हो। तो ये खर्चा पानी काट पीट के 21,000 में से जो बचता है वो भैया फार्मर का होता है। यानी कि मोटा मोटी आप 10 यूनिट लगा के चलते हो तो 10 यूनिट का ये कि सारे खर्चे पानी काट के, लेबर लाइट बिजली, इनका सारा खर्चा पानी काट पीट के, ज्यादा मत सोचिएगा, ज्यादा ऊपर का जाने का जरूरत नहीं है। आपको 65 से 70,000 रुपया आराम से छोड़ देता है। पहले पहले बहुत से किसान लोग लाख रुपए तक ले लेते हैं, लेकिन पहले पहले आपसे नहीं होगा कि भाई लाख रुपए तक पहुंचो। वो तब की बात है जब 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी को। 2 साल का इधर में एक्सपीरियंस भी हो जाता है, इधर में मादा की बच्चे देने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो वहां पे प्रॉफिट ज्यादा निकल के आ जाता है। लेकिन आप पहले पहले आप जो प्रॉफिट है वो 65 से 70,000 रुपया मान के चलो। और ये जो प्रॉफिट है वो हर 45वें दिन की होती है आपको प्रॉफिट। यानी कि 3 महीने में वजन तो 3 महीने में ले रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट होगी वो हर 45वें दिन की होगी, क्योंकि जो मादा है वो हर 45वें दिन आपको प्रोडक्शन निकाल के दे रही है। तो जो इनकम होगी वो भी आपकी हर 45वें दिन की होगी। देखो मैं बता देता हूं कि मान के चलो ये मादा है, आज इसने बच्चे दे दिए, तो इधर में ये बच्चे 45 दिन के होंगे, तो इधर मादा बच्चे दे चुकी होगी। ठीक है, अब ये बच्चे मान के चलो आप 2 किलो का करके दे रहे हो, तो ये बच्चे 90 दिन के होंगे, तो ये बच्चे 45 दिन के हो जाएंगे इधर में, और इधर मादा बच्चे दे चुकी होगी। तो अभी आपने 2 किलो का लॉट निकाल दिया ये, तो अब इनको यहां तक पहुंचने में केवल 45 दिन का टाइम लगेगा। तो पीछे से जो आपका बैचेस बनेंगे वो हर 45 डेज के बनेंगे, यानी कि हर 45वें दिन के बनेंगे। मादा का जो गर्भकाल है वो 28 से 32 दिन का होता है। 28 से 32 दिन का गर्भकाल होता है। हम जो क्रॉसिंग के बीच में जो गैप पीरियड लेते हैं, यानी कि आज मादा ने बच्चे दे दिए तो हम उसको 15 दिन के बाद में मादा को नर से मिलान कराएंगे। तो 15 दिन का हमने गैप पीरियड ले लिया, बाकी का तो बच्चे तो देने का टाइम है वो 1 महीने का है, तो उसकी सेहत पे ज्यादा असर ना पड़े। हालांकि मादा ने जैसे आज बच्चे दे दिए तो मादा 7 दिन तक हीट में रहती है। विद इन 7 डेज में आप मादा को कभी भी क्रॉस करा सकते हो, लेकिन उस फॉर्मूला पे हम काम करके नहीं चलते, क्योंकि मादा है वो एक साइड बच्चों के लिए दूध पिला रही है, तो उसकी सेहत पे असर ना पड़े, उसके बच्चे हष्ट पुष्ट रहे और मादा का स्वास्थ्य है वो भी सही तरीके से रहे। तो हम 45 दिन वाला लॉट है इसी पे काम करते हैं। तो ये जो इनकम होती है आपकी वो हर 45वें दिन की होती है। अब भाई प्रॉफिट तो ये मैंने आपको बता दी, ये तो खरगोश पालन से प्रॉफिट हो गई। अब लॉस का भी बता देता हूं। देखो खरगोश पालन में 2 रुपए का भी, 2 रुपए तो अलग चीज गई, 2 पैसे का भी घाटा नहीं है खरगोश पालन में। और मैं तो ये कहता हूं लाइव स्टॉक में, क्योंकि हम ऑल लाइव स्टॉक में डीलिंग करते हैं, मेरे को सारा कुछ पता है। एनजीओ चलाता हूं मैं, लेके जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक जो भी लाइव स्टॉक में आता है सबकी ट्रेनिंग देते हैं हम। सबका पता होता है हमें कौन कितना कहां पे बचा रहा है, किसमें क्या है। खरगोश पालन में और भेड़ बकरी पालन में 2 ऐसे पालन हैं
आप इनमें आंख मीच के कितना भी पैसा लगा दो, ये मेरी गारंटी है, 1 रुपए का भी घट्टा हो जाए तो गारंटी है। अगर खरगोश पालन आपको 1 रुपए का भी घट्टा दे दे तो आप अपने पैसे विद ब्याज के मेरे से ले जाओ और मेरा माल मेरे को वापस दे जाओ। ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के भी दे दूंगा आपको जी। तो खरगोश पालन में कोई घाटे का सिस्टम नहीं होता। हाँ, लापरवाही जो है वो सबसे बड़ी कारण है। लापरवाही करके तो किसी भी फार्म में, किसी भी लाइव स्टॉक में आप घाटा खा सकते हो। तो केवल और केवल लापरवाही, खरगोश पालन में भी और भेड़ बकरी पालन में भी, दोनों पालनों में अगर आप लापरवाही करते हो तो लॉस के लिए संभावना है, अदरवाइज लॉस का कोई मतलब ही नहीं है साहब जी। अब देखो खरगोश पालन, अब बात आती है भाई खरगोश पालन ही क्यों करें। तो देखो खरगोश पालन इसलिए करें, मैं और चीजों की सलाह नहीं देता किसी को, मैं तो या तो सलाह दूंगा भेड़ बकरी पालन की दूंगा या फिर खरगोश पालन की दूंगा। एक तो क्या है, बहुत कम जगह चाहिए। दूसरी चीज ये कि कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरी चीज ये कि पूंजी बहुत कम लग रही है। जगह आपकी अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो यूनिट के ऊपर यूनिट भी सेट हो जाती है। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो खरगोश है ना हमारे द्वारा कर रहे हो आप, 100% इंश्योर्ड है, यानी कि कोई खरगोश अगर बीमारी से बाई चांस डैमेज भी हो रहा है तो उसका निःशुल्क आपको दूसरा खरगोश मिल रहा है। तो घाटे का तो कोई मतलब ही नहीं है खरगोश पालन में। तो खरगोश पालन तो इसलिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो खरगोश पालन या फिर भेड़ बकरी पालन। भेड़ बकरी पालन में ये कि आपको एक चरवाया चाहिएगा अलग से। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बकरा फार्म चला रहे हो आप और कहीं एक जगह पे रख के चला रहे हो, उसके लिए दाना पानी खिला के अगर पाल रहे हो तो फिर कम बचेगा, बहुत कम बचता है। चरवाया होगा जो जंगल में लेके जा रहा है, जंगल में खिला पिला के लेके आ रहा है, तो भेड़ बकरी पालन खूब बचा के दे देती है। उसके लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, पैसा भी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, जबकि खरगोश पालन के लिए इतना पैसे की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हो आप? एक यूनिट 32,000 रुपए की है। मेरे यहाँ से कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 1 यूनिट लगाओ, आप 2 यूनिट लगाओ, लेकिन जब आपको सर्विस चाहिएगी मेरी तो भैया दूरी के हिसाब से मैं बता दूंगा, डिस्टेंस देख के बताऊंगा किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो। 5 यूनिट से तो कम हम सेटअप लगाते ही नहीं है, चाहे वो मेरे 300 किलोमीटर एरिया में है या 200 किलोमीटर एरिया में, 5 यूनिट से कम तो लगाएंगे नहीं। आप यहां से, मेरे यहां से लेके जा सकते हो। 1 यूनिट 2 यूनिट किसी को लेनी है तो वो मेरे यहां से लेके जा सकते हैं। हम खुद लगा के नहीं आएंगे, खुद सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी देखना होता है। तो 10 यूनिट तक तो हम आपका 1200-1500 किलोमीटर दूरी है तो 10 यूनिट का सेटअप आराम से इजीली लगा देते हैं। और खरगोश पालन के लिए भैया लोन की सुविधा भी है। हमारी एनजीओ खरगोश पालन के लिए लोन भी करा के देती है, लेकिन एक वीडियो मैंने लोन के ऊपर वैसे तो पूरा बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, पहले जितना भी आप यूनिट लगाओगे उतना पैसा अपनी जेब से खर्च करना होता है। जब फार्म लग जाता है उसके बाद में हम फाइल लेते हैं आपकी, और उसी टाइम आपकी फाइल लगाई जाती है। ये जो पैसा है ये आपको 45 दिन के बाद में, जो लोन का अमाउंट है और सब्सिडी है, विद सब्सिडी के, ये आपको 45 दिन का टाइम लग जाता है आपके अकाउंट में पैसा आने में। तो ये सभी ध्यान रखो, मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर ही देता हूं कि पैसा लगाना पड़ता ही पड़ता है। जितनी भी यूनिट लगाओगे उतना पैसा आपको लगाना ही लगाना है। लोन का बाद का काम है। 5 यूनिट का लगा के चलोगे, एक फाइल लगा देंगे। खरगोश पालन के लिए लोन भी फिक्स है, एक फाइल पे 2.25 लाख रुपए का लोन होता है और 5 यूनिट पे एक फाइल लगती है। आप 10 यूनिट का फार्म लगा रहे हो तो 2 जनों के डॉक्यूमेंट्स दे दो, 2 फाइल लग जाएंगी। 2 फाइल का मतलब हो गया 2.25 लाख प्लस 2.25 लाख, यानी कि 4.5 लाख का लोन हो जाता है। सब्सिडी भी अच्छी खासी मिलती है इसमें। SC ST कैटेगरी वालों को 75,000, OBC जनरल वालों को 53,000, और OBC जनरल वालों की किस्त आती है 12,100 रुपए की, और SC ST कैटेगरी वालों की किस्त जो आती है वो 10,500 की आती है। तिमाही किस्त आती है 3 महीने की, क्वार्टरली तिमाही किस्त आती है, और 5 साल की किस्त आती है। 8% ब्याज लगता है खरगोश पालन के लिए लोन के ऊपर। अब बात आती है भाई खरगोश पालन आप मेरे से क्यों करें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई समझ में नहीं आता, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये भी आप मेरे को देखोगे, आप मेरे को कहीं से भी पढ़ोगे तो कांटेक्ट होगा वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सोशल मीडिया का फिर पता नहीं चल पाता ना आदमी का कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि उनको तो कांटेक्ट नंबर मिल गया। और बात यह कि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल तो कोई भी कैसे भी बोल सकता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि ये अपनी प्राइवेट संस्था है, अपना कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से हमारी खुद की संस्था है।
दूसरी चीज ये कि मेरी एनजीओ चलती है, जनित सेवा संघ के नाम से एनजीओ चलती है मेरी। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो मेरा स्थान है, यानी कि जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस है, मेरा परमानेंटली एड्रेस है। ऑफिस वगैरह सबके होते हैं, ऑफिस हमारी भी होती है, अकाउंटेंट बैठते हैं, कॉलिंग स्टाफ भी बैठता है, जो अपना मार्केटिंग के लिए जो भी बंदे बैठते हैं वो ऑफिस सबका होता है। लेकिन मेरा कभी ऑफिसों का एड्रेस नहीं जाता। मेरा जो एड्रेस जाता है वो सीधा सीधा मेरे गांव घर का एड्रेस जाता है, जहां पे मेरा रजिस्टर्ड फर्म है और यहीं से मेरे बहुत सारे काम चलते हैं। तो एक तो क्या है, आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो आपको परमानेंटली एड्रेस मिल गया, यानी कि आपका ये नहीं है कि भाई आदमी कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला नहीं है। ऑफिस का तो आजकल ये कि भाई आज यहाँ पे, कल कहाँ पे, तरसों कहाँ पे, परसों कहाँ पे, ऑफिस का तो कोई पता नहीं होता। बट क्या है, मेरा परमानेंटली एड्रेस हो गया, नंबर एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो मेरे और आपके बीच में जो भी ये बातें हो रही हैं या जो भी मैं बोल रहा हूं वो लिखित में अनुबंध हो जाता है, हमारे और आपके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में अनुबंध हो जाता है। तो कहीं कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है, फिर उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तीसरी चीज ये कि हम पैसा पहले नहीं लेते। भाई कोई दूसरी स्टेट से अगर बिलोंग कर रहा है तो आप सोचो कि भाई पैसे ले ले, हम फार्म ही ना लगाए, तो ये मीन्स होता ही नहीं है, क्योंकि हम पहले पैसे लेते ही नहीं है। सबसे पहले आपको बुकिंग करानी होती है, और बुकिंग होती है 5,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बुकिंग होती है। जैसे मान के चलो आप 10 यूनिट लगा रहे हो तो 10 यूनिट का सीधा सीधा 50,000 रुपया हो गया बुकिंग का। आप मेरे लिए बुकिंग अमाउंट कराते हो तब मैं आपको सबसे पहले पिंजरे बना के दूंगा। तो ये बुकिंग अमाउंट भी आपको अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। जब मेरे लड़के लोग पहुंच जाएं आपके पास में पिंजरे बनाने के लिए, उस टाइम आप जो बुकिंग का अमाउंट है वहां पे उनके लिए दे दीजिएगा। तो पैसे का भी कोई झंझट नहीं है कि भाई आपके लिए पैसे दे रहे हो माल ना पहुंचे। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है भाई माल हम इसको कहां बेचें। तो मैंने वैसे तो बता दिया, दोनों साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमारा ही होता है, एक तो माल पहुंचाने का और माल उठाने का। मेरी खुद की गाड़ियां चलती हैं माल उठाने के लिए, मेरी गाड़ियों में कांटा लगा होता है, और सभी फार्मर के पास में भी कांटा होता है, 700-800 रुपए का कांटा आता है। फार्म पे ही तोल होती है, वहीं पे ही पेमेंट होता है और कैश पेमेंट होता है, पीछे का उधारी का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। तो यही मैं बोलना चाहता हूं आपको कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं कि भाई चलो मान के चलो फार्म तो हर कोई लगा देगा, लेकिन माल कौन उठाएगा। तो मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, अगर कोई रियल में ही व्यापारी है, किसी चीज का भी व्यापारी है, अगर वो गाय भैंस का व्यापारी है तो गाय भैंस खरीदेगा बेचेगा तो उसके पास में प्रॉफिट आएगी। अगर वो भेड़ बकरी का व्यापारी है तो भेड़ बकरियां खरीदेगा बेचेगा तो उसके पास में प्रॉफिट आएगी। अगर कोई खरगोश पालन का व्यापारी है तो वो खरगोश बेचेगा खरीदेगा तो उसके पास में प्रॉफिट आएगी। तो मैं खरगोश खरीदूंगा नहीं बेचूंगा नहीं तो मेरी प्रॉफिट कहां से आएगी, सबसे बड़ी बात। तो और ये भी बात बता दूं मैं आपको, किसी भी भाई ने कहीं भी कोई फार्म लगा रखा है और मान के चलो किसी का माल जा नहीं रहा है या कहीं दूर से लगवा लिया है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो अभी इस टाइम 300 रुपया पर केजी के हिसाब से मैं नंबर छोड़ दूंगा, कभी भी मेरे को फोन करके कभी भी आधी रात में माल बेचो, कितने भी रेपिट हो कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 रुपए बचते हैं, हम तो 20 रुपया कह के लेते हैं साहब, तो उसी में संतुष्टि है हमें, तो 20 रुपए में। तो कहीं पे भी माल हो, किसी का भी माल हो, कोई अगर परेशान है या वैसे, मेरे को माल के लिए तो एनी टाइम फोन कर दो, खरगोश उठाने के लिए तो हमें तो 10-20 रुपया बचता ही है, क्योंकि जो रेट है वो हम खुद ही तो डिसाइड कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी ना डिसाइड कर रहे हो भाई कितने में जाएगा कितने में नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं भाई इसका मार्केट कहाँ पे होता है, कहाँ पे मार्केट नहीं होता है। तो देखो मैं बताऊं, ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग होती है। कई सारी खेतियां आप लगा लो, जैसे एलोवेरा की खेती हो गई, तुलसी की खेती हो गई, तो ये भी टोटली खेती भी आजकल तो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होती है, क्योंकि जिनका लोकल मार्केट नहीं होता उनका टोटली और टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होता है। हालांकि खरगोश के लिए तो दो जगह मंडी भी होती है और खुली मंडी होती है, बहुत सारे स्लॉटर हाउस भी हैं बेचने के लिए, लेकिन उसमें क्या है, आप वहां तक लेके जाओगे तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा लग जाएगा, आपके पास में माल कम होता है। 5-10 फार्म का माल एक साथ भेजते हैं तो वहां पे वो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा निकल के आ जाता है। तो इस वजह से हम खुद ही माल खरीदते हैं, आपको नहीं बेचने देते हैं। बाकी का मार्केट सबका होता है, जो जो चीज बनाई हुई है
उन सबके मार्केट होते हैं, किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, कोई जिनका ज्यादा प्रचलन होता है पहले से ही चली है उनकी मंडियां होती हैं। वैसे खरगोश पालन की भी मंडी होती है 2 जगह इंडिया में, हिमाचल में भी होती है, कुल्लू कांगड़ा में होती है और जिरगा फिरोजपुर में भी होती है। अब बात आती है कि भाई मेरे से ही क्यों करें, तो एक तो अपना परमानेंटली एड्रेस हो गया, दूसरा ये कि जो भी हमारे और आपके बीच में बातचीत होती है वो हम आपको रिटर्न करके देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है सर्विस की। तो जो मैं सर्विस देता हूं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, एक दो का नहीं बता रहा, ऑल ओवर इंडिया में जो मैं सर्विस देता हूं वो अदर दे ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। हम यहाँ गांव के रहने वाले हैं, अपन जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम अपना फार्म समझ के उस हिसाब से चलाते हैं। तीसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सर्विस की ही होती है। अगर सर्विस अच्छी है तो आपका बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। तो देखो जो हम सर्विस देते हैं वो हो गई, एक तो आप पैसे दे रहे हो, माल तो हर कोई देगा, माल तो मैं भी दूंगा, दूसरा भी देगा, कोई भी देगा, आप जहां से भी करोगे आप पैसे दे रहे हो, माल आपके लिए पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात आती है सर्विस की, तो जो हम सर्विस देते हैं वो कोई नहीं देता। तो एक तो क्या है, 7 साल तक अगर कोई भी खरगोश डैमेज होता है तो उसका हम निःशुल्क देते हैं। सारी कंपनियां क्या करती हैं, 6 महीने तक दे देगा, कोई 3 महीने तक दे देगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आपने 10 यूनिट लिए, 100 खरगोश हो गए, 100 की जगह 105 दे देगा, भैया 2-4 कोई मॉडलिटी होगी तो उसका हमने एडवांस दे दिया। लेकिन मेरे यहां से 7 साल तक अगर कोई भी खरगोश आपका बीमारी से मरता है तो उसका मेरे यहां से निःशुल्क दूसरा खरगोश आप लोगों के लिए जाता रहता है। एक चीज, दूसरी चीज दवाइयां। तो दवाइयों का ये है कि 7 साल तक कंटिन्यू दवाइयां मेरे यहां से जाती हैं। कहीं से भी आप लगाओगे तो वो क्या है, एक 6 मंथ की किट दे देंगे आपको, उसके बाद में आपको अपने पैसे से खरीदनी होती है। जबकि मेरे यहां से खरगोश पालन आप लगाओगे 7 साल तक 1 रुपए की दवाई आपको मार्केट से नहीं खरीदनी, टोटली और टोटली मेडिसिन मेरे यहां से जाती है दवाइयां। तीसरी चीज क्या है, रेट हमारी जो है वो खुली रेट है 300 रुपया पर केजी के हिसाब से। अगर मार्केट में इसका रेट मैं बताऊं, इसका रेट लगभग फिक्स ही रहता है। वैसे अब महंगाई के हिसाब से साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए महंगाई के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, घटते कभी नहीं है खरगोश पर। जैसे भेड़ बकरी का सिस्टम होता है वैसे ही खरगोश का सिस्टम रहता है, तो हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं रेट। लेकिन देखो 2, 4, 5 रुपए बढ़ते हैं उसका तो भैया आप भूल जाइएगा, लेकिन 10 रुपए बढ़ गए और 10 रुपए से ऊपर बढ़े तो ऑटोमेटिकली करके मेरे सारे फार्मों पे मैं रेट बढ़ा देता हूँ। कोई बढ़ाता है कोई नहीं बढ़ाता उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे फार्मों पे जो रेट है वो हम बढ़ा के चलते हैं। तो जो हम फैसिलिटी देते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कोई दे ही नहीं सकता। तीसरी चीज क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है या जिसके पास में लेबर की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग लेबर की भी व्यवस्था करा के देते हैं। किसी का कोई दूसरे बिजनेस में काम कर रहा है उसको टाइम नहीं है तो लेबर का भी टेंशन मत लीजिएगा, हम लेबर भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा के चलेंगे। बाकी का तो लगभग इसमें सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। डीलरशिप का क्वेश्चन रह रहा है तो डीलरशिप के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मेरे से संपर्क करने के लिए मैं एक बार अपना नंबर बता देता हूँ, 8003688374 और एक नंबर और छोड़ देता हूँ आपको 8696888374। और लाइव स्टॉक के अलावा हमारे और भी काम है। मेरा जो है एक और अपनी कंपनी है यूनिक बिजनेस ग्रुप के नाम से, जिसमें अपना टायर सीलेंट का हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इंजन ऑयल का हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो चार्जिंग वाली स्कूटी होती है वो भी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तीनों चीजों में हम डीलरशिप दे रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया डीलरशिप दे रहे हैं। इसमें भी हम खरगोश पालन में भी डीलरशिप दे रहे हैं। तो खरगोश पालन में आप खरगोश पालन लगा के भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा में अगर डीलरशिप चलाते हो तो डीलरशिप का आपको एक्सटर्नल इनकम हो जाती है। जी वैसे लगभग सारी जानकारी दे दी है। और आप मेरे से, ये मेरे दोनों नंबर व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों ही है, कैसे भी आप संपर्क कर सकते हो। जी धन्यवाद, राम राम।